नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हिमाचल जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हिंदी सेक्शन से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में टीजीटी आर्ट्स कमीशन के, और किसके चांसेस होते हैं, मतलब कौन से टॉपिक्स होते हैं। मेनली जो मोटिव है इस वीडियो का वो ये बताने का है कि आप से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आप बहुत कुछ पढ़ते हो हिंदी में, तो कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है वो है महाप्राण का चयन कीजिए, यानी कि जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं वो बताने आपको कि इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया है स, ल, र और व। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण आपको पढ़ना है और अल्प प्राण आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या महाप्राण होते हैं, क्या अल्प प्राण होते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे अराइज हो तो आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम क्या है, यानी कि विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या है सूक्ष्म का, तो वो होता है हमारे पास स्थूल। अगर ऑप्शन की बात करें तो विशाल, गुरु, लघु और स्थूल यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थूल। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रज का विलोम क्या है, यानी कि उल्टा शब्द अग्रज का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, मनोज दिया गया है, सजग दिया गया है, तरुण दिया गया है और अनुज दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुज है। वैसे भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अगेन आई एम सेइंग कि जो यहाँ पर मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आपको टॉपिक्स पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स से हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द हो गया आपका, साथ ही साथ अल्प प्राण, महाप्राण हो गया, विशेषण हो गए, संज्ञा हो गई, सर्वनाम, सभी से पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है। रसना का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द यानी कि जो एक टाइप से समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं टपकना, राग, जिह्वा और तंतु। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवा। और जो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो जैसे उसमें दिया गया था मैं सेम आपको यहाँ पर बता रहा हूं। नेक्स्ट की बात करते हैं खल का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो दो तो पर्यायवाची भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आकाश, अधम, खग और अंतरिक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधम। या फिर आपसे अपोजिट भी हो सकता है कि अधम का पर्यायवाची शब्द क्या है और आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए खल, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, यानी कि रचना बतानी है आपको, किसने कविता है ये, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो हमारी कविता लिखी गई है ये लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो सही आंसर हमारा थर्ड है। नेक्स्ट की बात करते हैं धन शब्द का विशेषण क्या है। तो यहाँ पर विशेषण एक टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। धन शब्द का विशेषण, जो विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। तो धनिक यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वणिक, धनवान और धर्मात्मा। तो जो सही आंसर है वो है धनवान। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपको टॉपिक किसी विशेष टॉपिक, मैंने संज्ञा सर्वनाम पर पहले भी वीडियोस बनाई है हिंदी में, अगर आप चाहते हैं विशेषण पर भी बनाऊं और बाकी पर भी, तो कमेंट करके बोल दीजिएगा। कौन सा स्वर नहीं है, स्वर और व्यंजन आपको पता होंगे, कौन सा स्वर नहीं है इनमें से बताना है। ए, अ, ई, तो आपको पता होगा ए, अ, ई जो होते हैं वो स्वर होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन कौन सा होता है हमारे पास, क, ख, ग, जो ये सारे होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्वर नहीं है पूछा गया है, तो हमारा जो ग है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं यद्यपि, ठीक है। तो ये यद्यपि ये वाला है, यद्यपि यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद जरूर पूछे जाते हैं 1 से 2। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर करें तो सबकी सेम है। तो जो सही आंसर है उसका यदि जमा अपि यद्यपि। उन्मूलन का संधि विच्छेद, दोबारा संधि विच्छेद है 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया गया है आपके पास। तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन, जो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है उत जमा मूलन, यानी कि उत जमा मूलन को अगर जोड़ते हैं तो उन्मूलन बनता है। नेक्स्ट की बात करते हैं आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप के, यानी कि एक लाइन के लिए आपने एक वर्ड देना है। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा होना यानी कि जितनी जरूरत है उससे अधिक बारिश होना, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अनावृष्टि, झंझावट, अतिवृष्टि और दुर्दिन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है अतिवृष्टि। सुंदर की उत्तमावस्था इनमें से कौन सी सही है। तो उत्तमावस्था के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, ज्यादा क्या पता ही नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कहां से बनते हैं और उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है सुंदर, सुंदरतर, सौंदर्य और सुंदरतम। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है सुंदरतम। तो इस टाइप के टॉपिक आपको जरूर देखने हैं।
ताकि कोई क्वेश्चन आपका नहीं स्किप हो, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अमर, उत्मर्ण, दीर्घायु और अजर, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अजर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कनक कनकते सोगुनो मादकता अधिकाय, वा खाए बैराय नर या पाए बैराय बोराय। तो इन पंक्तियों में किस अलंकार, तो अलंकार यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि अलंकार भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। तो यहाँ पर जो ये अलंकार था वो था यमक अलंकार। नेक्स्ट की बात करते हैं, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत तेज क्या दर्शाता है, यानी कि आपको बताना है। ठीक है, ये आपके पास पूरा सेंटेंस दिया गया है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, और इसमें जो बहुत तेज है यानी कि जो ये वाला आपके पास वर्ड दिए गए हैं, तो ये क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, सर्वनाम डिनोट करते हैं, क्रिया करते हैं, सार्वनामिक विशेषण करते हैं या क्रिया विशेषण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिया विशेषण, यानी कि जो बहुत तेज है यहाँ पर वो डिनोट करता है क्रिया विशेषण को। रमेश बलिष्ठ कदकाठी का है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक। सारे विशेषण के टाइप है, तो जो हमारा सही आंसर है वो है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट की बात करते हैं, चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहां पर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कई बार टफ टाइप के आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। तो चौधराइन, ठीक है, चौधरणी, चौधरानी, ठीक है, डबल मात्रा है सभी में, ठीक है, चौधरानी और चौधरीण। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौधरानी। चौधरी का जो स्त्रीलिंग होता है वो चौधरानी होता है। आर प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ने लगाकर बनने वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पर दिया गया नार, सार, सुनार और तलवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुनार। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेनली जो मोटिव देखिए क्या है कि आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको मेनली कवर करना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सभी पढ़ते हैं, बट आपको अलंकार, ठीक है, और साथ ही साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर भी ध्यान देके जाना है। पर्यायवाची आपको पढ़ने, विलोम शब्द जितने हो सके डेली की रूटीन में, ठीक है, मुहावरे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर मुहावरे नहीं पूछेंगे तो आपके पास नहीं आएंगे, आपको मुहावरे भी कवर करने हैं। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। समास भी आपको पढ़ने हैं, तो पूरे आपको टॉपिक कवर करके जाने हैं। बट इन वीडियो में जो पूछा गया है एटलीस्ट वो टॉपिक आप पहले कवर कर लीजिए और फिर दूसरों की तरफ बढ़िए। तो बाकी अगर आप बोलोगे किसी टॉपिक पर, हिंदी की टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो उसको जरूर बनाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगी, शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।